यहाँ पर विद्यालय में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम को लेकर के राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उनके सामने चैलेंज बोर्ड परीक्षा का आ गया 29 से 12वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो रही है और एक हफ्ते बाद 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। हेलो भैया, तो आप में से बहुत सारे बच्चे को आपने 3 तरह के बच्चे बैठे हैं, आपका रिस्पॉन्स 3 तरह का होगा बच्चों का। आपका 3 तरह का रिस्पॉन्स होगा। एक तो वो बच्चे होंगे जो कॉन्फिडेंट होंगे, जो साल भर पढ़े हैं और उनको एक ध्यान है कि परीक्षा में क्या क्या आएगा, मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, किसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, फेल भी हो सकता हूँ और किसमें मेरी एवरेज ठीक हो जाएगी। जो बच्चा ये अंदाजा लगा रहा है वो पहली श्रेणी में है, यानी कि उसने अपनी पढ़ाई तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ठीक से की है। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई पर कोई खास ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब वो कोई शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में भी हो सकते हैं, या कोई ट्यूशन भी उन्होंने लेनी होगी, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे तो मैं इस काम को कर सकता हूं। तीसरा बीच में, यानी कि ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है ना ही वो एकदम फेल है, बीच में है। तो मैं इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को उनके तरीके से बात बताने की कोशिश करता हूं। एग्जाम की इस समय जो आपके लिए तैयारी है ना, वो इस मीटिंग हॉल की तरह समझ लो आप, हम जिस हॉल में भी बैठे हैं। अगर मैं यहाँ शहर के किसी आदमी को बुला के कहूं कि आपका इस मीटिंग हॉल के बारे में क्या कहना है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारा हॉल अच्छा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति ये कहेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर में होगा, वाकई में आप 2-3 लाख रुपए लेके ऐसा हॉल मेंटेन करते हैं। किसी भी टीचर के दिमाग में ये नहीं आता कि हम इस स्कूल में हैं और कुल 50,000 रुपए लगा के शॉप को ठीक किया जा सकता है, जिसमें आपके विभाग का सेक्रेटरी दूसरी बार आगे खड़ा होता है। तो जिस तरह से हम इस हॉल को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था भी सुधारने के लिए तैयार नहीं है। मुझे आप गेट पे तिलक मत लगाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मेरे लिए वेलकम भी मत लिखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मेरे को फूलों की माला भी मत बनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरे को दोबारा तभी बुलाइए अगर आप इस हॉल को ठीक कर सकते। यही तो इतने सारे जो प्रबुद्ध शिक्षक यहां बैठे हुए हैं, या तो उनकी ये सेंस काम नहीं कर रही है कि इनमें कुछ भी नहीं है ठीक करने के लिए। क्या आप घर के आपके ड्राइंग रूम भी ऐसे, क्या आप लोगों के ड्राइंग रूम भी ऐसे? मैं सवाल पूछता हूं, किस किस के ड्राइंग रूम भी ऐसे दिखते हैं? मुझे विश्वास है नहीं दिखते है क्या? आप जरा देखिए, घुंडियां, ये जो जिम्मेदारी, ये जो भागे लटक रहे हैं, मैं 1 घंटे में ये सारे नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा, मैं 1 घंटे में ये सारे उतार दूंगा, ये लटकती हुई तार को ठीक कर दूंगा। शायद इस कमरे में कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं है इस स्कूल के अंदर जो किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला के 2 दिन इसको ठीक कर सकते। कच्ची बस्ती में किसी का घर देखिए जाके, क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों हम ऐसा करते हैं? हमारे अंदर बिल्कुल भी अपने फर्ज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। 6 महीने से आप स्कूल में हैं, इस हॉल का इस्तेमाल हर रोज करते होंगे। मैं तो दूसरी बार आया मेरी जिंदगी में, और मैं दूसरी बार में इतना ऐतराज कर रहा हूं। आपके अंदर आवाज ही नहीं उठती।
3 शटर में चलने वाला प्राइवेट स्कूल हमसे बेहतर रिजल्ट देता है, हमें लाखों करोड़ रुपए का फंड मिलता है, उसके बावजूद हमारा हो ऐसा दिखता है और किसी को शर्म नहीं आती है। ऐसा क्या हो गया? नवीन जैन साहब आए हैं, हमें असहज महसूस हुआ, असहज महसूस होगा क्योंकि मेरी आंखें खुली हुई नहीं है, और जिसकी आंखें खुली होंगी उसको असहज महसूस होना चाहिए। अगर यहाँ के चीफ लोग एजुकेशन ऑफिसर ने इस कमरे में कभी मीटिंग ली है और उसमें आपको टोका नहीं है, ये सहजता अच्छी नहीं है मिस्टर वंश, ये सहजता अच्छी नहीं है। इतने सहज नहीं बनना चाहिए हमें इतने सहज नहीं बनना चाहिए, इतने सहज नहीं बनना चाहिए हमें। ये सहजता हमारे लिए सही नहीं है। मुझे एक चीज बताइए इस कमरे में, फिर मैं आपसे बात करता हूं। और ऐसा क्या हो गया? हम सब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अरे भाई, आपका कोई समय खराब नहीं होता है। आप 9:30 बजे अपने घर से निकलते हो, 10 बजे स्कूल में आ जाते हो, 4 बजे घर से निकलते हो, 4:30 अपने घर में चले जाते हो। टीचर 2-2 घंटे बसों में चढ़ के अपने घरों से आते हैं जाते हैं। आप लोग तो 2 घंटे इस कमरे को नहीं देख पाए आज तक। ऐसा तो होना ही चाहिए। और अगर मुझे गुस्सा नहीं आता है ना, मुझे तनख्वाह लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं सब कुछ सहन करना शुरू कर दूं, मुझे नहीं कॉम्प्रोमाइज करने, मुझे नहीं अच्छा बनना लोगों की निगाह में, मैं बुराई से, लेकिन सच तो बोलूंगा। मैं इन बच्चों को क्या सिखाऊंगा? इस कमरे में बैठ के सिखाऊंगा मैं? इतनी जो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, सोच के तो देखिए अपने दिल पे हाथ रखिए एक बार। अरे यार, कोई एक संडे के दिन, कोई एक छुट्टी के दिन आप सारे लोग आते, अपने घर से 4 तस्वीरें लगा के जो टांड पे टंगी हुई है 2 साल से, उतार के लाके लगा देते ना यहाँ पे। क्या करोगे उनके टांग के? कितने दिनों तक टंगी रहेगी? सबसे पहले 4 फोटो मैं मेरे घर से भेजूंगा। सबसे पहले तो मेरे घर से आएंगी 4 फोटो, लगा सको तो लगा। सहजता मत रखिए, भगवान के लिए इतनी सहजता मत रखिए। ऊपर उठिए। हम तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए मरे जा रहे हैं सारे के सारे। अरे जयपुर में बैठे हो यार, बनी पार्क में बैठे हो, कम से कम इस स्कूल को इतना आदर्श तो बना लो कि मैं ये कह सकूं कि रामेश्वर जी कोई ढंग की जगह बुला लिया करो मुझे आगे से। अगर पैसे इकट्ठे करने हैं तो मेरी तरफ से पहले 5100 रुपए लिख लीजिए 5100 लिखिए। कैश देना है, चेक देना है। देखिए, 10वीं और 12वीं का एग्जाम, ये जीवन की सेज है, कुछ भी नहीं।